हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास रिटन बाय अरुण जोशी। अरुण जोशी एक इंडियन नॉवलिस्ट थे और द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास ये एक नॉवल है जिसे पब्लिश किया गया था 1971 में। अरुण जोशी जी के जैसे बाकी नॉवेल्स में थीम देखने को मिलता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, सेम थीम हमें इस नॉवल में भी देखने को मिलता है। अरुण जोशी के जो बाकी नॉवेल्स हैं जैसे कि द लास्ट लेबरिंथ, द अप्रेंटिस और द फॉरेनर, इन तीनों पर मैंने वीडियोस अपलोड किए जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब डिस्कस करते हैं इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सबसे पहले है बिली बिस्वास जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। सेकेंड है रमेश सहाय जो कि नॉवल में रोमी नाम से रेफर होता है। ये इस नॉवल का नैरेटर है और ये बिली का बहुत अच्छा दोस्त है। ट्यूला लिंडग्रेन ये बिली की स्वीडिश फ्रेंड होती है जिसकी मुलाकात उससे होती है। बिली और इस ट्यूला लिंडग्रेन की मुलाकात होती है अमेरिका में। सीतू ये रमेश सहाय की बीवी है। मीना ये बिली बिस्वास की बीवी है। रिले ये एसपी बोलकर अपॉइंट होता है छत्तीसगढ़ में। और धुनिया ये जो आदिवासी जनजाति के जो लोग होते हैं उनका मुखिया होता है, हेडमैन होता है दुनिया। और इसकी एक भांजी होती है जिसका नाम होता है बिलासिया। नॉवेल के सेकेंड पार्ट में हम कह सकते हैं, थर्ड पार्ट में हमें देखने को मिलता है कि बिली बिस्वास जो है वो बिलासिया के साथ में रहने लगता है या दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ओके, तो ये हो गए इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब डिस्कस करते हैं इस नॉवल की समरी। इस नॉवल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, या हम ये कह सकते हैं कि इस नॉवल की हैपनिंग्स जो है वो 3 जगहों पर होती है। पहले तो है न्यूयॉर्क, फिर है न्यू दिल्ली और तीसरा है छत्तीसगढ़। नाउ लेट्स बिगिन। रोमी सहाय जो इस नॉवल को नरेट कर रहा है वो इस नरेशन की या इस कहानी की शुरुआत करता है उसकी फर्स्ट मीटिंग से जो होती है बिली बिस्वास के साथ में न्यूयॉर्क में। तो जब सहाय बिली से मिलता है न्यूयॉर्क में, उस टाइम पर सहाय जो है वो मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक समर कोर्स कंप्लीट करने के लिए गया होता है कोलंबिया। तो वो वहाँ पे रहने की जगह तलाश रहा होता है, तो बिली उसे अपने साथ में रहने के लिए इनवाइट करता है। अब बिली जो है वो एक अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। उसके पिताजी जो थे बिली के, वो रिटायर्ड, वो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी और इलाहाबाद और दिल्ली जैसी जगहों पर प्रैक्टिस भी की थी वकीली की। उन्होंने एज एन एम्बेसडर यूरोपियन कंट्री के लिए सर्व किया था इंडिया की तरफ से। तो इतना बड़ा बंदा, मतलब इतना जिसका रेपुटेशन है, ऐसे आदमी का लड़का होता है बिली बिस्वास। तो अपर क्लास सोसाइटी को बिलोंग करने वाला बंदा है बिली बिस्वास। उसने खुद ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है इंग्लैंड में और जो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है। तो इतना स्टाइलिश सोबर बंदा, लेकिन वो रहता है हार्लेम नाम के एरिया में। मतलब एक स्लम टाइप एरिया होता है जहाँ ज़्यादातर ब्लैक लोग रहते हैं। तो सहाय को ये बहुत आश्चर्य लगता है कि इतना रिच बंदा भला ऐसी जगह पर क्यों रहता है। खैर, इसके बाद में बिली उसे इनवाइट करता है तो उसके साथ में रहने चले जाता है। इसके बाद में जो बिली के पिता होते हैं वो ये अज्यूम करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनका बेटा जो है वो अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होगा जैसे कि वो चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिली जैसे अमेरिका पहुंचता है वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेता है और वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो कि इंसान के ओरिजिन का, मतलब इंसान कैसे डेवलप होते गया, इंसान के डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस जिसमें स्टडी की जाती है, अलग अलग कल्चर्स जिसमें स्टडी किए जाते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो बिली को एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट होता है तो वो उसी में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहा होता है अमेरिका में, जब उसकी फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है सहाय से। अब बिली की एक और दोस्त होती है न्यूयॉर्क में जिसका नाम होता है ट्यूला लिंडग्रेन। ये एक स्वीडिश वुमन होती है और वो अमेरिका आई होती है एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए साइकियाट्रिक सोशल वर्क में। तो सहाय जो है उसे अचानक से अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस जाना पड़ता है क्योंकि उसके पिता की डेथ हो जाती है। इंडिया जाने के बाद में वो असमंजस में होता है कि अब वो क्या करे, अमेरिका जाए या इंडिया में ही रहे। और इसी बीच वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर देता है, जिसकी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में उसका सिलेक्शन होता है आईएएस की पोस्ट के लिए। जब बिली अपनी पीएचडी कंप्लीट करके दिल्ली वापस आ जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जॉब करना शुरू करता है और इधर सहाय की भी पोस्टिंग हो जाती है झांसी में, तो वो भी बिली से मिलने के लिए दिल्ली आता है। तब दोनों दोस्त वहाँ पर मिलते हैं।
कुछ दिनों बाद में बिली की शादी हो जाती है मीना नाम की लड़की से, जो कि कॉन्वेंट एजुकेटेड होती है और रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर की बेटी होती है। मतलब उसका भी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है। और इधर सहाय की शादी हो जाती है सीतू से, जो कि एक स्कॉलर फैमिली को बिलोंग करती है। इन दोनों की शादियों के 3 साल बाद में सहाय की पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में हो जाती है और एक दिन वो डिनर करने के लिए बिली के घर जाता है। तो देखता है कि बिली काफ़ी उदास है, बिल्कुल नाखुश लग रहा है, जैसे उसमें जीने की कोई चाह ही ना हो। तब उसकी बीवी जो है मीना, वो सहाय से कुछ दिनों बाद में कंप्लेंट भी करती है बिली को लेकर कि ये काफ़ी स्ट्रेंज लगने लगा है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिली को जानती नहीं हूँ, अलग ही बिहेव करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मूड जो है वो ख़राब रहता है, अपसेट रहता है। इसके बाद में सहाय जो है वो बिली से एक दिन एक रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन उस टाइम पर बिली उसे नॉर्मल लगता है, खुश लगता है, जैसे वो अमेरिका में था। उस टाइम पर बिली उसके साथ में अपने एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशन के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि बिली को एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जब उसके स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में के एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब एक अभियान की तैयारी करते हैं कि वो मतलब बिली और उसके स्टूडेंट्स मिलकर एक अभियान पर जाएंगे, जहाँ पर वो एक आदिवासी लोगों के खेड़े में जाकर वहाँ पे के कल्चर्स, वहाँ पे के लोगों के तौर तरीके इनको स्टडी करेंगे। तो जब ऐसे अभियान के लिए वो जाने वाला होता है तो बहुत एक्साइटेड होता है। तो सहाय ये देखकर खुश होता है कि उसका दोस्त अभी खुश है। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि जब तुम अपने अभियान से वापस आ जाओ तो मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हारा अभियान कैसा रहा। जिस पर बिली मजाक करते हुए ये कहता है कि मैं ज़रूर शेयर करूँगा अगर मैं वापस आता हूँ तो, और वो हंसने लगता है। लेकिन एक्चुअल में उसके अभियान के दूसरे दिन ही वो गायब हो जाता है बिली। अब बिली गायब हो चुका है, लापता हो चुका है, ये जैसे ही सहाय को पता चलता है वो तुरंत उस जगह पर जाता है। अब सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश, जो कि अभी फ़िलहाल में छत्तीसगढ़ का पार्ट है, वहाँ पर माईकला हिल्स है, माईकला पहाड़ियाँ है, जहाँ पर बिली लापता हो चुका होता है। तो सहाय वहाँ पर जाकर दुनिया से मिलता है, जो कि वहाँ पर के खेड़े का मुखिया होता है। उससे पूछताछ करता है। लगभग 1 साल तक बिली की तलाश जारी रहती है, लेकिन बिली का कुछ पता नहीं चलता और अंत में ऑफिसर्स जो है वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बिली का जो है वो शिकार किया है एक शेर ने। अब वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जब बिली के स्टूडेंट्स के साथ में, मतलब बिली और उसके स्टूडेंट्स जब कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो उस रात एक शेर को उनके कैंप के आसपास देखा गया था 1 साल पहले। तो ऑफिसर से जजमेंट लगाते कि शायद शेर ने बिली का शिकार कर दिया होगा, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलता। इसके बाद में दिल्ली में ऐसा होता है कि सहाय को एक एनवलप मिलता है जिसमें कई सारे लेटर्स होते हैं जो कि बिली ने लिखे हैं। अब ये एनवलप सहाय को भेजती है ट्यूला लिंडग्रेन, और वो सारे लेटर्स बिली ने लिखे होते हैं ट्यूला को, जिसमें वो बताता है कि कैसे एक स्ट्रेंज वुमन जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है वो बार बार उसके सपनों में आती है। और भी कई चीज़ें लिखी होती है, लेकिन जिसमें से मेन पॉइंट ये होता है। खैर, इस सारे इवेंट के 10 साल बाद में सहाय जो है वो एज अ कलेक्टर अपॉइंट होता है एक ऐसे ज़िले में जहाँ पर सूखा पड़ा होता है। वहाँ पे की जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सूखे से। तो वहाँ पर जब सहाय की अपॉइंटमेंट होती है एज अ कलेक्टर, तो वो पार्ट जो होता है वो होता है छत्तीसगढ़ में, वहीं जहाँ पर बिली लापता हुआ होता है। तो सहाय जो है वो अपने जीप में बैठकर उस एरिया का ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकलता है, देखने के लिए निकलता है कि कैसी स्थिति है उस एरिया की। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, एक आदिवासी बंदा, जिसने सिर्फ एक कपड़ा लपेटा होता है अपने कमर के आसपास, और वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा होता है। तो सहाय को ये बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि यहाँ पे का बंदा ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे बात कर सकता है। तो वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सहाय से कि मैं बिली हूँ, तुम्हारा दोस्त। ये सुनकर सहाय को बहुत खुशी होती है। वो तुरंत अपने दोस्त को अपने जीप में बिठाता है और उसे अपने बंगलों पर लेकर चलता है। वो नोटिस करता है सहाय कि बिली ने काफ़ी सारा वेट लॉस किया है और अभी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। खैर, बिली जो है वो अपनी 10 साल पहले की स्टोरी सहाय से शेयर करता है कि वो कहाँ चला गया था 10 साल पहले जब वो लापता हुआ था। तो बताता है कि वो कैंपिंग कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ में उस ट्राइबल एरिया में, जनजाति वाले आदिवासी लोगों के एरिया में। तब उन्हें महसूस होता है कि जब वो तंबू लगा रहे थे तो उसके स्टूडेंट्स जो है वो रस्सियाँ लाना भूल जाते हैं, जो कि तंबू बांधने के लिए काम में आती है।
तो ये बिली जो है, ये वहाँ पर का जो मुखिया होता है गांव का, धुनिया, उसके पास में जाता है हेल्प के लिए कि कुछ रस्सियाँ दे दे। तो उस टाइम पर बिली जो है वो बिलासिया को देखता है। अब बिलासिया के पास में रस्सियाँ होती है तो उसे कुछ देर वेट करना पड़ता है। इसके बाद में एक्चुअली दुनिया को बिली पहले से ही जानता था, क्योंकि ऐसी एक अभियान के दौरान जब वो बाहर निकलता है बिली एक खेड़े गांव में, तो वहाँ पर दुनिया होता ही है एज अ हेडमन इसी गांव में। तो बिली ऑलरेडी दुनिया को जानता है इससे पहले भी, और दुनिया की जो भांजी होती है बिलासिया, उसे भी वो जानता है, क्योंकि जब पहली बार वो दुनिया से मिला था उस टाइम पर बिलासिया बीमार थी, तो उसने कुछ एंटीबायोटिक्स दिए थे बिलासिया को, जिसके कारण वो ठीक हो गई थी। तो बिली और दुनिया की पहचान पहले की है। तो दुनिया जो है वो बिली की मदद कर देता है, उसे रस्सियाँ दे देता है। इसके बाद में उस गांव के लोग जो है वो बिली को उसके स्टूडेंट्स के साथ में इनवाइट करते हैं एक इवेंट के सेलिब्रेशन के लिए। तो बिली क्या करता है कि अपने स्टूडेंट्स को ये बात नहीं बताता है और अकेला ही वहाँ पर चला जाता है उन लोगों के बीच में। जैसे वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि वहाँ पर दो ग्रुप्स में लोग खड़े हैं, एक तरफ आदमी, दूसरी तरफ औरतें, और बीच में तीन ड्रमर्स होते हैं। और वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा होता है, और वो सब लोग राह देख रहे होते हैं कि कब चांद जो है वो आसमान में आए। तो इसी बीच चांद जो है पहाड़ियों से ऊपर आ जाता है, और फिर धीरे धीरे ये सारे लोग गाना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। और बिली भी उस सारे सेलिब्रेशन में ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है जैसे मानो ये सब कुछ वो पहले से जानता हो। उस डांस के दौरान बिली और बिलासिया के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और बिली को उस पल में ये एहसास होता है कि जो एक इनर कॉल उसे हमेशा सताता था कि जिस दुनिया में वो रहता है, अमेरिका, दिल्ली, ये उसकी जगह नहीं है। वो एक दुनिया जो उसे दूर से पुकारती थी, उस दुनिया में कहीं बिलासिया उसे उस दिन हाथ पकड़कर उस दुनिया में लेके जा रही हो, ऐसे बिली को फील होता है। और उसी मोमेंट में बिली ये डिसाइड करता है कि अब वो यहीं रहेगा। इसके बाद में जब सहाय की मुलाकात दुनिया से होती है, तो दुनिया सहाय को बताता है कि ये जो बिली है, ये हमारा जो 5 साल पहले एक राजा हुआ था जो कि बहुत अच्छा था, उसका रीइंकारनेशन है, मतलब पुनर्जन्म है। और बिली जो है वो एक मैजिशियन की तरह है, मतलब एक जादूगर की तरह है। वो शेर से बात करके उसे वापस भिजवा सकता है, मतलब उसने भिजवाया है। और एक बार दुनिया के पोते को जब सांप ने काट लिया था और उसकी मौत हो चुकी थी, तो उस डेढ़ बंदे को, उस मरे हुए पोते को बिली ने फिर से ज़िंदा कर दिया था। इसके बाद में सहाय जो है वो, क्योंकि एज अ कलेक्टर वो इस एरिया में जाता है, तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पर के जो लोग होते हैं वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं उस खेड़े में के। तो सहाय जो है वो एसपी से, रिले से परमिशन मांगता है कि मैं इन पर फायर करने की परमिशन मांगता हूँ, क्योंकि वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उस टाइम पर बिली वहाँ पर आता है और इंटरप्ट करता है और फायर करने से रोक देता है पुलिस लोगों को। तो जब ब्रिटिश एसेंट में बात करता है तो रिले को, एसपी को काफ़ी आश्चर्य होता है कि इनमें से एक बंदा ऐसे भी बात कर सकता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो हाईली एजुकेटेड है। तो रिले के माइंड में उस बंदे का, मतलब बिली की शक्ल जो है वो छप जाती है। खैर इसके बाद में जब वहाँ बिली इंटरफेयर करता है, तो वो सहाय से कहता है कि आप सब लोग शांत हो जाओ, 28 दिन में, अगले 28 दिन में बारिश हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और सच में ऐसा होता है। बिली ने जैसे कहा था, 28 दिनों के अंदर अंदर बारिश हो जाती है। एक तकलीफ होती है सहाय के लाइफ में, उसकी बीवी जो होती है उसे माइग्रेन के अटैक्स आ रहे होते हैं काफ़ी बार, और ये परेशानी उसे काफ़ी सालों से होती है। एक बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि लोकल हॉस्पिटल्स में की सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है जो कि माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है, और सीतू को दवाई न मिलने की वजह से वो माइग्रेन अटैक्स उसको आते रहते हैं और बहुत तकलीफ़ में होती है, वो सो नहीं पाती है। तब बिली सहाय के घर पहुंचता है और सहाय से कहता है कि वो कमरे से बाहर चला जाए। 1 घंटे बाद में जब सहाय वापस अपने बीवी के पास में आता है, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ सुकून से सोई हुई है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दर्द के। इसके बाद में जब सीतू जागती है, तो जागती है नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दिन के दोपहर में। उसे जब वो जागती है तो वो देखती है कि उसे कोई पेन नहीं, और उसने शांति से नींद ली, उसे अच्छा लगता है। उसके बाद में उसे कभी अटैक्स नहीं आते हैं। तो सीतू कुछ दिनों बाद में इंसिस्ट करती है सहाय को कि मुझे बताओ कि
कौन आया था। अब वो तो होश में नहीं होती है सीतू पूरी तरीके से, उसे नहीं पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है जब वो बीमार होती है। लेकिन उसे एक बात पता होती है कि उस रात कोई आया था जिसने उसे मेटल रॉड से टच किया और कुछ सूंघने के लिए दिया, जिसकी वजह से उसे तुरंत आराम मिल गया। तो सीतू बहुत इंसिस्ट करती है, जिसके बाद में सहाय तो रिफ्यूज़ करता रहता है। लेकिन जब सीतू नहीं मानती, क्योंकि सहाय को लगता है कि इसी चक्कर में उसे फिर से माइग्रेन के अटैक्स ना आ जाए, वो उसे बता देता है कि वो मेरा दोस्त बिली था। लेकिन वो एक वचन लेता है अपनी बीवी से कि वो किसी को ये नहीं बताएगी कि वो बिली था, मतलब उसका दोस्त जिंदा है। लेकिन सीतू जो है वो एग्जैक्ट 2 हफ्तों बाद में, 14 दिनों बाद में लेटर लिखती है बिली की वाइफ मीना को और बिली के पिता को, और उन्हें बताती है कि बिली जिंदा है और जो कुछ भी वाकया हुआ वो सब लिख देती है। तो मीना और उसके पिता बिली के पिता जो है वो सहाय के बंगलों पर आते हैं। सहाय से पूछते हैं कि बताओ बिली कहाँ है, लेकिन सहाय जो है वो मना कर देता है बताने से। तो इसके बाद में वो जो रिटायर्ड जज होते हैं बिली के पिता, वो जाते हैं भोपाल, वहाँ पर की चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिली को ढूंढने में उनकी मदद करें। तो इसके बाद में चीफ सेक्रेटरी सहाय को फ़ोन लगाकर पूछते हैं कि बताओ बिली कहाँ है, लेकिन सहाय फिर मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त के प्रति वचनबद्ध होता है। तो इसके बाद में चीफ सेक्रेटरी जो वो एसपी रिले को फ़ोन करते हैं, उन्हें पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि बिली कैसा दिखता है, कैसा है, और उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। और ये बताना वो नहीं भूलते कि बिली जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है। जैसे ही एसपी रिले ये बात सुनता है, उसे तुरंत क्लिक हो जाता है कि उसने बिली को देखा है। तो कुछ मेंबर्स को रिले जो है वो वहाँ पर भेजता है, पुलिस लोगों को। तो जिसमें से उस टीम में से एक जो कांस्टेबल होता है, उसे वहाँ पर लोग जो है वो उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं भाले से। इसके बाद में आर्म पुलिस का एक ताफा जो होता है या एक ग्रुप जो होता है उसे भेजा जाता है। लेकिन इस टाइम पर सहाय भी उस ग्रुप के साथ में जाता है ताकि वो ये अश्योर कर सके कि वहाँ पर कोई वायलेंस ना हो। साथ में एक स्टेन गन हवलदार होता है उसमें, उस ग्रुप में, जो कि उस मरे हुए फर्स्ट टाइम जो कांस्टेबल मारा गया था उसका ये कज़न होता है। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं बदले की भावना होती है। अब जब वहाँ पे सहाय पहुँचता है तो एसपी से वो रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ कोई वायलेंस मत करना। तो एसपी कहता है कि मुझे ऊपर से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली है, मुझे बिली को यहाँ से लेकर ही जाना है किसी भी कीमत पर। अब वहाँ पर बिलासिया दिखती है सहाय को, तो वो बिलासिया से पूछता है कि बता दो कि बिली कहाँ है, मैं उससे बात करता हूँ ताकि दोनों ग्रुप के बीच में कोई वायलेंस ना हो। तो बिलासिया कहती है कि उसे तो नहीं पता कि बिली कहाँ है, लेकिन वो ये ज़रूर बोलती है कि बिली अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता था कि मेरा दोस्त सहाय जो है वो गोल्डन हार्ट का बंदा है, मतलब जिसका दिल सोने का है, इतना अच्छा बंदा है, इसलिए तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो, इसलिए उसने तुम्हें उस दिन लोगों पर फायरिंग करने से रोक दिया था। खैर, बिलासिया और सहाय के बीच में बातचीत ही चल रही होती है कि इतने में एक बंदा आकर सहाय को बताता है कि 2 मील दूर पूर्व दिशा में गांव के बिली है। और जैसे ही सहाय उस डायरेक्शन में जाता है, उसे चीख सुनाई देती है, एक गन की आवाज़ सुनाई देती है और बिली जो है वो मारा जाता है। बिली के पीठ में गोली लगती है जो उसके हार्ट से होती हुई निकलते आती है और उसके पाँव में भी गोली लगी थी और बिली की मौत हो जाती है उसके दोस्त के बाहों में ही। और इस तरीके से इस नावल का ट्रैजिक एंड होता है। अगर आपको ये नावल की समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए।